विद्यार्थियों, आपका पुनः हार्दिक स्वागत। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो विद्यार्थियों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत या क्रमिक भी कह सकते हैं, दो क्रमागत कोणों की मापों का अनुपात 1:2 है, तो उस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों हम बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। तो आप देखिए, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसको नेमिंग कर दें A, B, C, D। क्या प्रश्न दिया हुआ है कि दो क्रमागत कोणों की मापों का अनुपात 1:2 है। तो क्रमागत आपको पता है, क्रमिक कोण, जैसे A और B हम ले सकते हैं, B और C ले सकते हैं, C और D ले सकते हैं, D और A। तो चलिए हम यहाँ पर सपोज A और B ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि 1:2। तो चलिए अगर हम एक को x मान लें तो दूसरा हो जाएगा 2x। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ओके, तथा कोण A इक्वल्स टू x और कोण B इक्वल्स टू 2x। क्योंकि आपको दिया हुआ है कि उनके मापों का अनुपात 1:2 है, इसलिए कोण A प्लस कोण B इज इक्वल्स टू 180, 180 अंश होंगे। क्यों? यहाँ आप रीजन दे सकते हो, क्रमिक कोण, क्रमिक या क्रमागत, क्रमिक कोण जो है समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण संपूरक होते हैं, उस आधार पर ये हो गया 180। देयरफॉर एंगल ए कितना है x प्लस एंगल B 2x इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर x और 2x क्या हो गया, 3x इक्वल्स टू 180। देयरफॉर x इक्वल्स टू 180/3। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 से 180 कट कर देंगे, 3 6 18, सो x इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो विद्यार्थियों आप देखोगे हमें x का मान मिल गया है 60 डिग्री। अब 60 अंश मिल गया है x, तो 2x क्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम ये भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर एंगल B दिया हुआ है 2x, 2 × 60 इज इक्वल्स टू 120। देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो विद्यार्थियों आप देखोगे कि आपको ये दो मान जो है वो प्राप्त हो गए। एक x इक्वल्स टू 60 और दूसरा यहाँ दिया हुआ है एंगल B इज इक्वल्स टू 120। अब आप विद्यार्थी जरा आकृति में देखिए, आकृति में आपको दिया हुआ है कि x, एंगल A का वैल्यू x है और x कितना मिला है 60, तो A 60 हो गया। और उसी प्रकार से यहाँ पे एंगल B है, B क्या है 2x हमने निकाला, तो क्या मिला हमें, एंगल B मिल गया है 120। तो अगर A 60 है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। अगर A 60 है तो C 60 होगा, और अगर B 120 है तो D भी 120 होगा। तो इस आधार पर हम इन चारों कोणों के मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम लिखेंगे, यहाँ आपको लिखना है कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए कोण A इक्वल्स टू कोण C इक्वल्स टू, अब A का मान यहाँ पर कितना है, देयरफॉर A इक्वल्स टू 60 डिग्री,
ठीक है, ये 60 है तो यहाँ भी हो जाएगा ये 60 डिग्री, तथा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 120। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम ये बता सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 120, एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री और एंगल डी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये हो गया कि जो आपको कहा गया था कि सभी कोणों के माप ज्ञात करो, तो ये है सभी कोणों के माप। विद्यार्थियों देखिए, इसमें आपको ए दिया हुआ था 1:2, 1:2, तो हमने उसको मान लिया एक x और दूसरा 2 है, यहाँ पर है, इसको हमने x मान लिया, इसको 2x। क्यों 2x? क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है 2, तो x और 2x। और चूंकि ये क्रमिक कोण है, तो क्रमिक कोण होने के कारण आप जानते हो कि क्रमिक कोणों के मापों का योगफल होता है 180 अंश। अब उसके मान रख दो, a का मान x है और b का मान 2x है, ये हो गया 3x, 3x इक्वल्स टू 180, देयरफॉर x इक्वल्स टू 60। तो x 60 मिल गया, तो a 60 है तो c भी 60 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इस आधार पर a 60 तो c 60 और 2x हमने निकाला यहाँ पर 120। अगर b और d सम्मुख कोण है, अगर b 120 होगा तो d भी 120 होगा। इस आधार पर ये चारों कोणों के मान यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको सवाल समझ में आया है। यदि सवाल समझ में आया है तो इसे शेयर करना न भूलें।